हमें लोकतंत्र का आगाज हुआ और हमारी 2.5 से 3 पीढ़ियां खप गई हैं क्योंकि राज चले गए। और उस समय रिमोट कंट्रोल राजा महाराजाओं के पास थे। हम समझते ही नहीं थे कि लोकतंत्र क्या होगा और लोकतंत्र में क्या होगा। आज 70-75 साल के बाद हमने ये पहचाना है कि हमारी ऐसी तैसी हो गई। क्यों हो गई ऐसी तैसी? और वो जो बुद्धिजीवी वर्ग ऊपर बैठा है वो भी पहचान गया है कि 5000 साल से 10,000 साल से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग से अगर एक वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, अगर एक समाज में क्षत्रिय को स्थान दिया गया था, युद्ध करने की जगह दी गई थी, अगर वो प्रशासन में थे, एडमिनिस्ट्रेशन में थे, अगर आज 70 सालों से उनको उठाया है या हटाया है, तो वो जो भेड़ें थी जिनके आपने गिन लिए और उनको वहां बैठा दिया। भेड़ों की भीड़ ने जब लोकतंत्र पे कब्जा किया तो आज आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये जो बच्चे कह रहे हैं ये हो रहा है। अब मैं आखिरी में 2 मिनट में आपको कुछ सांकेतिक रूप से टेक्निकल बात बताना चाहता हूं। मैं 21 साल की नौकरी करके आया हूं और मैंने देश के करीब हर राज्य में नौकरी की है और मैं राजनीति और नॉन राजनीतिक बुद्धिजीवियों से, जो आईएएस भी हैं क्षत्रिय समाज के, आईआरएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, उनके साथ बैठा हूं। ध्यान देने की बात यह है, मोदी और योगी जो बीजेपी में हैं, उन्होंने इस बात को समझा है कि 545-42 सीटें हैं लोकतंत्र में, लोकसभा में, उसको 750 करने की जरूरत है। यानी कि वो लोकतंत्र का दूसरा पड़ाव, 1.5 गुना लोकतंत्र बढ़ने वाला है। यानी कि हर चीज का परिसीमन होगा। यानी कि हर पंचायत समिति से लेकर, हर जिले से लेकर, हर राज्य से लेकर देश में 1.5 गुना हर चीज बढ़ेगी 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में। यानी अगर 50% लोकतंत्र तब आया था तो 25% लोकतंत्र अब आएगा। उस टाइम हमारा रिमोट कंट्रोल उन राजा महाराजाओं के पास था, अब हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए।